हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने सी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो को लेकर। आज इस वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे होंगे। हमने अभी इससे पहले 3 वीडियोस ऑपरेटर के ऊपर ऑलरेडी अपलोड की हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑपरेटर्स को कवर किया है। अभी हमारा लास्ट बचा है बिटवाइज ऑपरेटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली बिगनर और स्टूडेंट्स को बहुत टफ लग रहा होता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए या फिर आपके एग्जाम, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उनका ये फेवरेट टॉपिक होता है। आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपका कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम ही क्यों ना, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आ रहे होते हैं। तो इस टफ दिखने वाले ऑपरेटर को हम इजी तरीके से समझ रहे होंगे कि इनके कंसेप्ट्स कैसे होते हैं, देन हम उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है। एक्चुअली अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े वो हमारे नॉर्मल इंटीजर्स पे वर्क कर रहे होते हैं। इस लाइक अगर मैंने लिखा इंट a = 5, तो अभी हमने चाहे अर्थमेटिक हो, असाइनमेंट हो, लॉजिकल हो, वो सब हमारे इंटीजर वैल्यू के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। हम उनके ऑपरेशन को किसके ऊपर अप्लाई कर पा रहे थे, इंटीजर के लिए। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, वो बाइनरी लेवल पर काम करता है। हमारे जो बाइनरी लेवल नंबर्स यानी कि जीरोज़ एंड वंस पे हमारे, अगर आपके पास कोई इंटीजर नंबर है तो पहले आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका कन्वर्जन हमारा बाइनरी लेवल में होगा, देन हम उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर हमारा जो आउटपुट आ रहा होगा, फिर उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करके शो करा रहे होंगे। तो इसमें बस शायद यही जो एक चीज़ मेन है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लग जाती है, बट हम इसके शॉर्टकट्स भी एंड में डिस्कस करेंगे कि आप ईजिली शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जब समझते हैं कि बाइनरी लेवल पर जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज हमारे पास क्या है, इंटीजर है। हमें पता है कि इंट का साइज़ क्या होता है, 4 बाइट। ओके, 4 बाइट मतलब एक बाइट में 8 बिट्स। तो अगर मैं बोलूँ कि बिट्स कितनी होंगी, तो 4 × 8 = 32 बिट्स। यहाँ पर मैंने लिया इंट a = 5। तो अगर मुझे इसको बाइनरी लेवल में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितने बिट्स में, 32 बिट्स यानी 8 बिट 32 बिट्स में बाइनरी कन्वर्जन करना होगा। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो एक बार मैं उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि बाइनरी लेवल पे कैसे कन्वर्जन किया जा रहा होता है। जैसे सपोज मेरे पास एक इंटीजर है 9। ओके, अब मैं चाहती हूँ इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि 2⁻0 हम ये लिख रहे होते हैं। नाउ अब हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो है हमारी वैल्यूज़ इज लाइक 2⁻0 = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। अब आप सोचेंगे ये क्या है। जैसे हमारे पास इंटीजर क्या है, 9 है। अब इसको कन्वर्जन करना है, तो अब मुझे इनमें से देखना होगा कि जो टॉप मोस्ट, ऐसे कम से कम मिनिमम में ऐसे कौन से नंबर देखूं जिनका एडिशन 9 हो रहा हो। मुझे मैक्सिमम नहीं ध्यान देना है, मुझे क्या ध्यान देना है, मिनिमम, कि कम से कम ऐसे कौन से नंबर लूँ। तो अगर मैं देखूँ कि 8 और 1 को ऐड कर दूँ, मैं 8 + 1 कर दूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, 9। तो जिन नंबर्स का एडिशन हमारे इंटीजर के इक्वल होता है उनकी जगह हम लिख देते हैं 1। ओके, एंड बाकी सबकी जगह हमारा 0 आ रहे होते हैं। तो अभी हमारा, अगर मैं बोलूँ कि 9 का बाइनरी लेवल क्या है, कन्वर्जन क्या है, तो ये है हमारा 9 का, जो कि 8 बिट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आपको कोई बोलेगा तो अब एक्शन परफॉर्म करो बिटवाइज ऑपरेटर इस पे, तो आप 9 की जगह डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर रहे होंगे। तो हमने कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स खोले हैं, इसमें हमने सिंपल लैंग्वेज में यही लिखा है कि बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बिट्स, जीरोज एंड वंस में 32 बिट्स अगर इंटीजर है तो 32 बिट्स पे वर्क कर रहा होगा। दीज ऑपरेशन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते, देन हम उन पर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज के अंदर, हमारे पास 6 दिए हुए हैं, एंड, और, जॉर, एंड द कॉम्प्लीमेंट में हम इसको बोल रहे होते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे इन 3 ऑपरेटर्स को अच्छे से समझ पाएँ, देन हम इन पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, देन हम नेक्स्ट आगे के 3 ऑपरेटर्स को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एक एक ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअली हमको समझना है। तो इसमें अगर हम बात करें एंड की, तो एंड ऑपरेटर जैसे हमने अभी लॉजिकल में समझा था वो भी एंड था, बट वो डबल टाइम से हमें से एंड और जॉर नहीं था, बट नॉट हुआ करता था। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते थे। तो सिमिलर उनकी वर्किंग भी सेम है कि एंड भी यहाँ पर मल्टीप्लाई का काम कर रहा होगा, और भी यहाँ एडिशन का काम कर रहा होगा, एंड नॉट भी हमारा यहाँ पर अपोज का काम कर रहा होगा कि कन्वर्जन अगर 0 है तो 1 करेगा। बट ये जो वर्किंग है वो बाइनरी लेवल पे काम कर रही है। अभी तक हमने जितने भी परफॉर्म किए एक्शन वो सब हमारे इंटीजर पे वर्क कर रहे थे, हमारी डायरेक्ट वैल्यू पे कर रहे थे। तो चलिए इनको समझते हैं कि सपोज अभी हमारा एंड ऑपरेटर वो क्या कर रहा होता है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर सपोज
आपके पास एक ए है, ओके, ए के पास है 5 वैल्यू एंड बी के पास है 3, और आपसे किसी ने पूछा, ये दोनों इंटीजर है ना, अगर आपको ऐसा है तो मैं लिख देती हूँ, इंट ए इंट बी दिए हुए हैं, और आपसे कोई पूछे कि ए इंट बी क्या, ए एंड बी क्या होगा, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है। ए एंड बी मतलब 5 एंड 3 क्या हो रहा होगा, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में इनका कन्वर्जन क्या होगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आप उस तरह से कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो 5 का हो जाता है, आप ध्यान से देखिएगा, हमारा 4 + 1 यानी कि 0 1 0 1, ओके, 1 2 4 एंड 8, तो 4 + 1 5 हुआ, ठीक है। एंड देन 3 का बोलूँ तो हो जाएगा 0 0 1 1। तो ये मेरे बाइनरी में मैंने कन्वर्ट किया, किसको कन्वर्ट किया, अपने इंटीजर को। एंड नाउ अब मुझे क्या इस पे यूज़ करना है, एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड इज़ लाइक द मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमारा लॉजिकल में था, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 1 में ये 1 देगा, 0 0 0। इट मीन्स जहाँ पर 0 है, 0 0 × 1 करने पर क्या होता है 0, तो इनका अगर मैं एंड निकाल रही होंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 0 0 0 1। अभी मुझे क्या करना है, ये मेरा आंसर है, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको शो नहीं करा सकती, क्यों, क्योंकि वो हमने इंटीजर में दिया था, तो हमको आंसर भी इंटीजर में देना होगा। तो अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रही होंगी, सिमिलर जैसे अभी तक हमने किया था, 2 की पावर में ये 0 था, ये 1 है, तो इट मीन्स हमारा काउंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। बाकी सब पे 2 की पावर 2 इज 0, तो इनका एडिशन क्या हो रहा है, 1। तो हमारा जो आंसर आया है ए एंड बी विच इज़ 1, मीन्स अगर 5 एंड 3 पूछा था आपसे तो उसका आंसर हमारा 1 निकल कर आया है। सिमिलर अगर एक और क्वेश्चन देखें, सिमिलर अगर मैं 5 की जगह हम b की वैल्यू को थोड़ा कन्वर्ट करके देखूं कि मैंने a को ले लिया इस बार 7 एंड b को ले लिया इस बार 2, ओके, तो मेरा 7 होता है 1 1 1 0 एंड 2 हमारा होता है 0 0 1 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एंड ऑपरेटर लगाना है, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। तो अभी हम इसको फिर से कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो 2 की पावर 0 इज 0, 2 की पावर 1 इज दिस, तो यहाँ पे क्या होता है 1 2 4 8। तो अभी ये 1 वाली वैल्यू को हम ले रहे होंगे विच इज़ हमारा क्या है 2, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2 आ रहा होगा। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि आपको एंड ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, आपको जो भी इंटीजर वैल्यू दी हुई है उसको सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी लेवल पे लेकर जाना है। अब बाइनरी मतलब इसका मैंने आपको बता दिया ऊपर कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन उनके ऊपर आपको एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लाई का काम कर रहा होता है, जो अभी आपने सीखा। अब मल्टीप्लाई में सेम नंबर पर ही हमारा 1 आ रहा है, अदरवाइज 0 से तो वो 0 आ रहा होगा। अब मैं इसको कन्वर्ट अगेन करती हूँ तो फिर से 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 करूँगी, तो जहाँ पर 0 है वो हमारे लिए निग्लेजिबल है, हम निग्लेक्ट कर देंगे, उनको रिमूव कर रहे होंगे, बस उसको ले रहे होंगे। तो 2 की पावर 0 इज़ 1 है ना, तो हमारा आउटपुट यहाँ पर आया है 1, जो हमने ऊपर देखा है। अभी यहीं पर मैंने बोला कि आपको 5 और 3 के बीच में एंड की जगह और लगाना है, तो और क्या काम कर रहा होता है, और में भी सेम चीज़ हमें लेनी होगी, हम सेम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। हमने लिखा 0 1 0 1 एंड 0 0 1 1, ओके। बट और ऑपरेटर कर रहा होता है हमारा एडिशन का काम, जैसे कि हमने अभी लॉजिकल में पढ़ चुके हैं। तो एडिशन में क्या हो रहा होता है, 1 + 1 इज़ 1 1 1 एंड 0। नाउ अब इसको मैं कन्वर्ट कर रही होंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर से 1 2 4 8 16, तो 0 1 1 1 0 समथिंग। तो अभी जहाँ पर 0 है वो तो हमारे निगलेक्ट हो गए, ठीक है। तो बचे क्या, ये वाले नंबर्स, इन नंबर्स को हम क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। तो 4 + 2 + 1 विच इज़ हमारा हो गया 7। तो 5 और 3 का रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो एंड और में बस इतना ही डिफरेंस है कि उनके बाइनरी नंबर्स में हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और इसमें हम ऐड कर रहे होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मैं कि यहाँ पर एंड के लिए यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इनका 0 × 0 0 0 एंड देन 1। सेम नंबर अगर 1 है यानी मल्टीप्लाई समझ लीजिए तो 1 आ रहा होगा। अगर यही चीज़ मैं कहाँ लिख दूँ, और के लिए लिख दूँ, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 में क्या हो रहा होगा, सिर्फ एडिशन समझिए। तो 0 0 पे क्या हो जाएगा, 0 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 1 + 1 इज 1, क्योंकि बाइनरी लेवल में 0 और 1 ही होते हैं, 1 + 1 2 नहीं कर सकते। तो ये हमारा जस्ट कंसेप्ट था और उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस उसमें कुछ था नहीं, लॉजिकल के अकॉर्डिंग ही था। बस यहाँ पे कन्वर्जन का ध्यान रखना था कि इंट की वैल्यू को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, देन रिजल्ट आने के बाद उसी बाइनरी को इंट में लेकर जाएंगे, देन आउटपुट शो कर रहे होंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करूँ विच इज़ जॉर। जॉर क्या कर रहा होता है ना, जॉर भी सिमिलर है हमारे पास। अगर हमसे बोला जाए ए जॉर बी बताइए, तो बिटवाइज के कोई से भी ऑपरेटर उनको सबसे पहले आपके दिमाग में काम आना चाहिए कि इंट दिया है, हमको उसको सबसे पहले जाना है बाइनरी में। तो 5 जॉर 3 ही हम निकाल रहे होंगे,
क्योंकि उसका आपको बाइनरी निकालना समझ में आ गया कि 0 4 0 1 विच इज़ 5 एंड 0 0 1 1 विच इज़ 3। अब मुझे इस पर जॉर निकालना है, तो जॉर क्या कर रहा होता है ना कि यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें क्या करता है ना, वो आपका जहाँ पर अपोजिट है यानी कि 0 0 सेम रहा तो वो 0 देगा, यहाँ 0 देगा, बट अपोजिट में 1 देता है। 0 एंड 1 1 1 एंड 0 1। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का सीन नहीं होता। इसमें अगर सेम है आपके पास वैल्यू 0 0 है या फिर 1 1 है तो 0 दे देगा। अगर अपोजिट है आपके पास 0 या 1 देन वो 1 दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 एंड 1 इज़ 1 एंड 1 इज़ 0, 0 एंड 1 इज़ 1 1 एंड 0। तो अभी हमारे पास ये आउटपुट आ गया ए और बी का। लेकिन अब इसको हम सिमिलरली क्या कर रहे होंगे, कन्वर्ट कर रहे होंगे किस में, अपने इंटीजर में। तो 1 2 4 एंड 8, तो हमें ये निगलेक्ट कर देंगे 0 वालों को। अब इन दोनों का एडिशन हम ले रहे होंगे यानी कि 4 + 2 विच इज़ 6। तो 5 और 3 की वैल्यू का आंसर आ रहा होगा हमारा 6। ओके तो इसमें हमारे पास इतना ध्यान रखना होता है कि एंड क्या कर रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अगर यही एंड होता तो 0 0 0 ये सब 0 हो जाता है, यहाँ पे 1 आता। बट जॉर क्या करता है, अगर आपके पास सेम नंबर, सेम बाइनरी नंबर दिया, 0 के साथ 0 दिया है तो वो 0 देगा, 1 के साथ 1 दिया है तो 0 देगा। अपोजिट होने पर वो 1 रिटर्न कर रहा होता है आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है 5 एंड 3। तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा, जैसे कि हमने जाना ए एंड बी में 5 हमारा क्या हो गया 0 1 0 1 एंड देन 0 0 1 1। तो अब आप खुद निकाल सकते हैं इसमें क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है यानी ए की 1, बाकी सब क्या हो जा रहे होंगे 0। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी विच इज़ 1। यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन किया जहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर करके एक न्यू फाइल बनाई है एंड अपना कोड पेस्ट करने के बाद मैं अब इसको रन करूँगी एंड यहाँ हमारा आंसर आ रहा होगा 1। ओके क्योंकि ए एंड बी हमने जाना कि वो कैसे 1 आया, हमने उसको बाइनरी लेवल में कन्वर्ट किया, देन हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया और फिर उसको हमने फिर से इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए सेम हमारे पास और ऑपरेटर पूछा है। इस बार हमें 5 और 10 का दिया है। तो हमें पता है 5 क्या होता है, दिस वन इज़ 5 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 8 + 2 विच इज़ 10। यानी देखिए 1 2 4 एंड 8। तो 4 + 1 इज़ 5, तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया। 8 + 2 इज़ 10। तो अभी हमें इसके बीच और लगाना है, और मीन्स एडिशन टाइप करता है वो। तो 1 + 0 1 1 1 एंड 1। तो अभी हमारे इसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो क्या कन्वर्ट कर रहे होंगे, ये 1 2 4 8 यानी 8 + 4 + 2 + 1 विच इज़ हमारा क्या होने वाला है 15। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। चलिए रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया, देन मैं अब इसको रन करूँगी एंड सी, हमारा ऑप्शन सी आया है जो कि 15 था। अब हम जल्दी से एक और इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम जॉर समझ रहे होंगे। जॉर में भी सेम इन्होंने 5 और 10 के बीच जॉर पूछा है। 0 1 0 1 एंड 1 0 1 0। हमारा ये 5 है एंड ये 10 है। अब इसके बीच में हमें क्या लगाना है, जॉर लगाना है। जॉर क्या करता है, सेम नंबर होने पर वो 0 देता है, अपोज होने पर वो 1 दे रहा होता है। तो यहाँ पर अपोज है 1 एंड 0 1 0 एंड 1 1 1 एंड 0 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ पर भी आंसर जो है हमारा ए और बी की तरह ही आ गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम होता है, सेम आता है, बट इसमें हमारे जो वैल्यूज़ है वो सेम आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 15। तो यहाँ पर भी चेक करेंगे हम इसको, जॉर लिया एंड देन मैं अब सेव करके इसको प्रिंट कर रही होंगी एंड सी, यहाँ भी हमारा आंसर आ रहा है 15। तो अभी हमने क्या समझा, हमने यही जाना। तो आज हमने एंड और एंड जॉर ऑपरेटर समझे। एंड क्या करता है, वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है हमारे बाइनरी नंबर के बीच में, एंड और क्या कर रहा होता है, वो एडिशन कर रहा होता है हमारे बाइनरी नंबर के बीच में। एंड जॉर क्या करता है, वो अपोजिट, जो हमारे अपोजिट होंगे ना नंबर्स, उनको 1 देता है, अदरवाइज वो क्या कर रहा होता है 0 रिटर्न कर रहा होता है। तो ये चीज़ हमने जानी। इन तीनों के ऊपर हमने एक एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट 3 ऑपरेटर्स को और अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि वो थोड़े से कंसेप्चुअली हैं। फिर उसके बाद हम और इंटरव्यूज़ वाले क्वेश्चंस लेंगे अपनी वीडियोज़ में, ताकि हमारे और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो पाए क्वेश्चन के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।